ईमेल का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड ईमेल? जल्दी बताइए सारे बच्चे, सभी लाडले जल्दी जल्दी आंसर करें। क्या है सही जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का? हु इन्वेंटेड, हु डिस्कवर ईमेल? जल्दी बताएं क्या है सही जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सब बच्चों को सुन पा रहे हैं आप? कमेंट कर दीजिए एक बार अगर सुन पा रहे हो तो। रिप्लाई सबको करना है भाई, देखिए ना, कोई भी बालक सोता नहीं रहेगा। ओके, चलिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, ईमेल के बारे में, तो आप सब जानते होंगे ईमेल के बारे में, है ना? ऐसा तो कोई नहीं है कि जो नहीं जानता है। ईमेल बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं आप इसको, ठीक है कि नहीं? ईमेल को क्या बोलते हैं? ईमेल, ईमेल को अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। यानी हम इसके माध्यम से क्या करते हैं? हम इसके माध्यम से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं, हम इसके माध्यम से कोई फोटो भेज सकते हैं, हम इसके माध्यम से कोई फाइल भेज सकते हैं। बात समझ में आई? तो कई बार क्या होता है, ये पेड भी होता है, कई बार ये फ्री भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, ईमेल ने क्या किया है, ईमेल के आने से क्या होती है, रिवॉल्यूशन हो गई है, क्रांति आ गई है, ठीक है कि नहीं? एक ज़माना ऐसा होता था जब हमको क्या करना पड़ता था, हमारी मार्कशीट, हमारे डॉक्यूमेंट हमको क्या करने पड़ते थे, कैरी करने पड़ते थे, हमको हाथ में लेके जाना पड़ता था, ठीक है कि नहीं? फोटो कॉपी कराना पड़ता था उसके लिए। कई बार क्या होता था, फाइल गुम हो जाती थी, डॉक्यूमेंट गुम हो जाते थे, है ना? अब उसके लिए फिर से क्या करना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता, बहुत मुश्किल होती थी, बहुत समय बर्बाद होता था, बहुत दिमाग खराब होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी चीज़ें बदल गई हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर पे सेव कर सकते हैं, और डिजी लॉकर पे सेव करने के बाद में हमको कहीं पे भी क्या है, कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। उसको मेल कर दिया और वहाँ पे चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है और या ना निकाले, उसकी मर्जी है। तो यहाँ पे इस बेहतरीन, अगर हम बात करेंगे तकनीकी के बारे में, तो इस बेहतरीन तकनीकी को इजाद करने का काम किया, इसको डिस्कवर करने का काम किया एक भारतीय ने, एक भारतीय या अमेरिकी भारतीय व्यक्ति ने, यानी भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति ने किया, और इसका नाम है बी.ए. शिवा अय्यादुरई। बी.ए. शिवा अय्यादुरई साहब ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। बात समझ में आई? तो कब किया था, आप सब बच्चे कमेंट करके मुझे बताइएगा कब किया था। सब बच्चे जो जो महारथी कक्षा में, आंसर करके मुझे बताना है। व्हेन बी.ए. शिवा अय्यादुरई इन्वेंटेड और डिस्कवर ईमेल। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। भारतीय, देख लो भाई, जहां जहां पे भारतीय हैं वहां पे क्या क्या कर रहे हैं, तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। आज की डेट में है पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर डिलीवर अगर कहीं से होता है, वो कहाँ से होता है? भारत से होता है। 60% से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया को देते हैं। तो हमारी यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जो सबसे दिग्गज कंपनी है, और आप सब जानते होंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम है इन्फोसिस, है ना? और सब अच्छे से जानते होंगे। आप इन्फोसिस के मालिक के बारे में चाहे जाने या ना जाने, लेकिन मालिक इनके बारे में तो जरूर जानते होंगे। कमेंट करके बताइए कौन है इन्फोसिस की मालिक, और इन्फोसिस के मालिक के दामाद कौन है आजकल? कमेंट करके बताना सारे बच्चे। चलिए, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले सवाल का आंसर करिए, क्या है सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर करें। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, क्या बोला जाता है? सभी आंसर करें। द कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिटन ऑन ए कंप्यूटर विच इज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? सभी बच्चे जल्दी से बताइए क्या है आंसर। सारे बच्चे जल्दी आंसर करो भाई, क्या है? सभी लाडले जो जो कक्षा में हैं आंसर कीजिए। आपको बताना है कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी, ठीक है कि नहीं? द कलेक्शन लिंक्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिटन ऑन अ कंप्यूटर विच इज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इंफॉर्मेशन। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, नाइस। सब बच्चों का आंसर एकदम सही है। क्या बोलेंगे इसको?
W और W, ठीक है कि नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं W3, यानी वेव 3 भी हम इसको क्या है बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या करता है, ये हमको जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, जितनी भी जानकारियां हो सकती है, जितनी भी नॉलेज हो सकती है, हम क्या करेंगे, हम उसको उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद में क्या कर देंगे, सर्च कर देंगे। बात समझ में आई, तो वो हमारे सामने आ जाएगी, वो सारी जानकारी हमको मिल जाती है, ठीक है कि नहीं। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो अभी इसके बारे में जानकारी आ रही है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, www के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करेंगे, तो इस www को यानी वर्ल्ड वाइड वेब को इजाद करने का काम करते हैं कौन, सर्न के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, लंदन के हैं, सर्न के क्या हैं, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है टिम बर्नर्स ली। और टिम बर्नर्स ली क्या करते हैं, इसको इजाद करने का काम करते हैं, इसको खोजने का काम करते हैं। और ये घटना होती है कब, 1989 में। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सारे बच्चे आंसर करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया है, करिए आंसर जल्दी से। आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्यों, क्यों है एक हाइपर मीडिया सिस्टम, जल्दी बताएं। बिकॉज हाइपर फास्ट है, दूसरा है दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, तीसरा वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है, और इसमें से कोई नहीं। क्या है सही आंसर, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया है भाई, शाबाश शाबाश भाई बर्निका जी, नाइस। आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेब इज अ हाइपर मीडिया सिस्टम बिकॉज इट इज अ hyper fast connect to other computer resources is usually only for the receiving video content, none of the above। क्या है सही आंसर, सारे बच्चे आंसर करो भाई। what will be right answer of question number 3। अभी देखो बहुत सारे बच्चे तो कक्षा में है ही नहीं, देख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे भाग जाते हैं, जनरल साइंस के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे भाग जाते हैं। चलिए बढ़िया है, देखो यहाँ से सवाल बनते हैं, रेगुलर बेसिस पे बनते हैं, इसलिए कृपया कोई भी क्लास शाम वाली मिस ना करें। सुबह वाली मिस कर सकते हो आप, बाकी क्लासेस मिस कर सकते हो, लेकिन शाम वाली नहीं कर सकते। परीक्षा से मत भागिए, बस इतनी सी बात याद रखें आप। जो परीक्षा से भागेगा फिर भैया उसको दिक्कत हो जाएगी, वो कुछ ना करेगा जीवन में ना। चलिए आंसर करिए सभी। चलिए जिन जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, ये बात कर रहा है किसके बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करता है। क्या है ये कि हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्यों है, क्योंकि क्या करता है ये वेरी इंपॉर्टेंट काम क्या करेगा, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है कि नहीं। इसको बोलते हैं, जैसे आप जब भी WW की बात करते हो तो एक टर्म लिखा रहता है HT, ऐसे लिखा रहता है स्मॉल में, HTTP और ऐसे आएगा, तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कनेक्ट करने का काम करता है। ये क्या करेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से क्या करेगा, ये कनेक्ट करने का काम करेगा, किसको, दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। तो इसका सही आंसर जो है क्या है, बी इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों ने दिया है बढ़िया आंसर है।